जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ही हॉट टॉपिक है और वो सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। NIOS के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं, स्पेशल बात करने के लिए आया हूं। जो NIOS के स्टूडेंट है जिनके पेपर जनवरी और फरवरी में है, उनके सामने दो बड़ी बातें हैं, दो बड़ी समस्याएं हैं जो उनको जानना बहुत आवश्यक है। यानी आप लोगों के लिए ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूं रामबाण हो सकती है, यानी कि ये बातें बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि NIOS के एग्जाम्स जनवरी फरवरी में होंगे या नहीं होंगे, तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, अपने पास लिख के रख लीजिए, आपके एग्जाम्स जरूर होंगे। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। इवन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हमारे CBSE के एग्जाम्स 100% होंगे। तो जब CBSE के एग्जाम्स हो रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मत मानकर चलिए कि NIOS के एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे। तो NIOS के एग्जाम्स होंगे दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है और पढ़ाई शुरू करनी है। सबसे पहली बात तो जनवरी फरवरी में होने वाले एग्जाम्स का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें हैं, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, ये सब मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे, जब आप थ्योरी पेपर देने जाएंगे, जब किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है वो बहुत जरूरी बातें हैं, उसको आप देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट है जो जाएगा उसके लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी स्टूडेंट जाएगा वो फेस मास्क जरूर लगाए और साथ में हैंड ग्लव्स भी लेकर जाए। हैंड ग्लव्स, हाथ के दस्ताने उसको लेकर जाने हैं और फेस मास्क लगा के जाना है। साथ में एक जो हैंड सैनिटाइजर है और वो भी ऐसी बोतल जो ट्रांसपेरेंट है, यानी दिख सके, ऐसी ट्रांसपेरेंट बोतल हैंड सैनिटाइजर की, वो भी अपने साथ लेके जानी है। तो तीन बातें तो यहां पर क्लियर हो गई आपको। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है फेस मास्क। दूसरी बात क्या है? हैंड ग्लव्स। तीसरी बात क्या है? हैंड सैनिटाइजर बोतल, और वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात पर आते हैं। जब आप एंट्री करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे भी आपकी एंट्री होगी उस टाइम पर आपको एक अलग अलग क्यू में खड़ा होना है। यानी अगर आप बॉय हैं तो एक अलग क्यू होगी, अगर आप गर्ल हैं तो एक अलग क्यू, यानी लाइन अलग अलग लगेगी आप लोगों की। और सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की होना बहुत जरूरी है। ये सब स्कूल वाले तैयार करेंगे गाइडलाइंस। आपको 2-2 मीटर पर खड़ा करना है, लाइन अलग लगवानी है, तो ये तो आप वहां पर प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़े हो जाएंगे। स्कूल्स का मैनेजमेंट आप लोगों के लिए इस काम के लिए हेल्प करने के लिए लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप एंट्री गेट पर होंगे, जब आप पेपर देने के लिए जा रहे होंगे, तो उस टाइम आपका टेम्परेचर होगा नोट। और अगर टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ आया तो उसमें 2 कंडीशन होंगी। एक, अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा हुआ तो आपको अलग रूम प्रोवाइड होगा जहां बैठकर आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको कफ यानी कि खांसी है या जुकाम यानी कोल्ड है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे कोरोना के सिम्टम्स में आता है या आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो एट दैट टाइम हो सकता है स्कूल मैनेजमेंट डिनाई कर दे आपका एग्जाम लेने से। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे कि अगर आपको खांसी जुकाम या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो अभी डॉक्टर से एडवाइस लेकर उस पर जो भी काम करना है वो कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अपने आप को ठीक से प्रेजेंट कर पाए, ठीक दिखा पाए, टेम्परेचर सारी चीजें आपकी ठीक से सब काम करे। तो आपके लिए परमिशन जो है तभी होगी एग्जाम हॉल में जाने के लिए जब आपका टेम्परेचर बिल्कुल सही आएगा। थर्मल स्क्रीनिंग आपकी होगी, थर्मल स्क्रीनिंग में आपका टेम्परेचर सही आना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, फीवर हो, कफ हो, कोल्ड हो, कुछ भी ऐसा होगा तो आपको एक सेपरेट रूम दिया जाएगा। या तो सेपरेट रूम दिया जाएगा या फिर नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम्स ऑन दैट डे। आपको उस दिन का हो सकता है एग्जाम्स भी ना देने दिया जाए। तो दोनों में से कोई एक केस जरूर होगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप उस थर्मल स्क्रीनिंग में निकल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप आराम से
बैठकर एग्जाम दे सकते हैं। अब स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो आपका एग्जाम्स कितने अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाए। इसके साथ ही जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं तो आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। आईडी कार्ड जो एनआईओएस ने आपको दिया है, एनआईओएस ने आपको एक आईडी कार्ड इशू किया है, हर किसी के पास वो आई कार्ड आ गया होगा। अगर किसी के पास आई कार्ड नहीं आया है या कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका शॉर्ट आउट आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हो सकता है मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे आपको निकालना है, वो कैसे आपको मिलेगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में ही ये जो आपके पब्लिक एग्जाम है जनवरी फरवरी में, जिसमें आप अपना आई कार्ड लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपको एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ भी लेकर जाना है। जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी इस टाइप की कोई चीज, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका फोटो लगा हो। ऐसी कोई आईडी आपको अपने साथ लेकर जानी है। तो यानी दो चीजें मैंडेटरी हैं, एक आपको आपका जो आई कार्ड है वो आई कार्ड लेकर जाना है जो आपको एनआईओएस ने दिया है, दूसरा आपको कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, तीसरा आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है मैनेजमेंट वहां पर कोई एक ही चीज चेक करे, आपका एडमिट कार्ड देखे और आपको अंदर भेज दे, लेकिन आप अपनी पूरी तैयारी से ही जाएंगे, तीनों चीजों को आप लेकर जाएंगे। और अगर आपके साथ एग्जाम देने कोई चला जाता है पहली दिन यानी फर्स्ट डे, अगर आप किसी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं तो ये आपके लिए और बेटर हो जाएगा कि जिससे जो एक्स्ट्रा सामान है या कोई प्रॉब्लम है बैग कैरी करने में या क्या वहां की व्यवस्था सिस्टम कैसा है वो सब आप पहले दिन देख लेंगे, तो आपका जो बाहर शख्स खड़ा होगा आपकी हेल्प के लिए वो आपकी थोड़ा सा हेल्प कर देगा और आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा। बट अगर कोई नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीजें आप लेकर जाएंगे तो स्कूल मैनेजमेंट आपको मना नहीं कर सकता। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये कि आप सेंटर में किसी भी तरह का मोबाइल फोन, कैमरा, बैग, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी भी तरह का कोई भी सामान आप नहीं ले जा सकते। इवन आप ज्योमेट्री भी जो लेकर जाएंगे वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वैसी ज्योमेट्री नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ईयरफोन्स वगैरह हैं या वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, इस टाइप की कोई चीज नहीं चलेगी। तो आपने ये ध्यान रखना है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आपके पास जो भी कुछ हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और फालतू की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वो आपके साथ जो गए हैं उनको दे देंगे या आप अपने घर पे अपने जो भी व्हीकल से आप जा रहे हैं जैसा भी आपने मैनेजमेंट बनाया है वैसा ही आप उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा जैसे ही एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जब बाहर निकलना है तो 1 बाय 1 करके बाहर निकलना है, क्योंकि मैनेजमेंट ने स्पेशली बोला है इस बात को कि एक एक स्टूडेंट ही बाहर निकले। ये नहीं कि एग्जाम खत्म होता है सारे लोग एकदम बाहर भागने लगते हैं, भीड़ मच जाती है और सब लोग मतलब इधर उधर हो जाते हैं, बहुत सारा मतलब लेन देन शुरू हो जाता है कि ये पेपर ले लिया उसने, वो कर लिया। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, स्कूल मैनेजमेंट ने स्पेशली ये बोला है, एनआईओएस ने स्पेशली ये बोला है। तो दोस्तों ये अगर आप चीजें फॉलो करते हो, ये इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके साथ ही अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503020608 7503020608। लेकिन इसके अलावा अगर आपने अपना हॉल टिकट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपने सबसे पहले गूगल खोलना है। सबसे पहले आपने क्या किया, गूगल खोल दिया। गूगल तो आप नॉर्मली खोल ही सकते हैं अपने फोन में, क्रोम में या जो भी आपने ब्राउजर लिया हुआ होगा उस ब्राउजर में आप वो गूगल इजीली खोल सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, सिंपल गूगल खुला हुआ है। अब जब आप सिंपल गूगल को देख रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसमें लिखना है NIOS एडमिट कार्ड। जैसे मैंने लिखा हुआ है NIOS एडमिट कार्ड, सिर्फ इतनी बात लिखनी है,
NIOS एडमिट कार्ड। इतनी बात आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आ जाएगी, और जैसे ही ये विंडो खुल के आ जाएगी तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख गया है आपको, हॉल टिकट, पहले नंबर पे हॉल टिकट दिख गया है आपको। इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे खुल जाएंगे, यानी यहाँ पर आ जाएंगे आप। इसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ये विंडो खुल जाएगी NIOS की। आपको यही लिंक मैं देने वाला हूं, जैसे ही मेरे वाले लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इसमें आपने अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। इनरोलमेंट नंबर आपको जब आपने एडमिशन लिया होगा, उसके बाद एडमिशन कंफर्म हुआ होगा, अभी आपने एग्जाम फी भी पे की होगी। हाँ, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम फी जिन स्टूडेंट्स ने पे नहीं की है उनका ये हॉल टिकट नहीं आएगा। तो जिस रोल नंबर पे आपने एग्जाम फी पे की है उसी रोल नंबर से आपका ये हॉल टिकट निकलेगा। तो यहां पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे और हॉल टिकट का टाइप डाल देंगे, यानी प्रैक्टिकल का है तो प्रैक्टिकल डाल देंगे और थ्योरी का है तो थ्योरी डाल देंगे। थ्योरी का ऑप्शन अभी विजिबल नहीं है यहाँ पर, कुछ दिनों में 2-4 दिनों में ये भी विजिबल हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले प्रैक्टिकल्स होंगे और फिर थ्योरी होगी और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ ही तुरंत आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा, फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप से, और कहीं पर भी जहां प्रिंटर लगा हुआ है वहां से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसी प्रिंट आउट को लेकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, यानी प्रैक्टिकल के लिए अलग एडमिट कार्ड निकलेगा और थ्योरी पेपर के लिए अलग एडमिट कार्ड निकलेगा। 2 एडमिट कार्ड अलग अलग निकलेंगे, इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। तो एडमिट कार्ड के बिना कोई नहीं जाएगा, और प्रैक्टिकल के लिए भी एडमिट कार्ड अलग होगा, थ्योरी पेपर के लिए भी एडमिट कार्ड अलग होगा। इसके साथ और एक बात आपको बहुत इजीली, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब आप कोई भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां है। प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन सेंटर आपका स्टडी सेंटर होता है और थ्योरी का एग्जामिनेशन सेंटर कहीं अलग दूसरी जगह आता है। ये बिल्कुल अक्सर स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है मेरी, तो वो मेरे को बताते हैं कि सर मैंने प्रैक्टिकल जहां दिया था मुझे लगा मेरा पेपर भी वहीं होगा और मैं वहीं चला गया या मैं वहीं चली गई। तो ये गलती आपने नहीं करनी, थ्योरी का अलग होगा और प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर अलग होगा, दोनों को आपने ध्यान से देख के ही काम करना है। और जो जैसा मैंने आपको बताया डाउनलोडिंग कैसे करना है, वो आप डाउनलोडिंग करेंगे, उसको आप निकलवा देंगे और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर साथ जाएंगे। ये इस तरह से आप अपना अच्छे से सारा काम कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, कोई बात हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और उसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में से ही आपको देख के, जितना कोशिश होगा, मेरी पूरी टीम लगी हुई है इस काम में, वो आपको पूरी हेल्प करेगी। साथ में NIOS से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी बात, कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप इजीली बहुत आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिखकर और व्हाट्सएप भी कर। तो इसी के साथ दोस्तों मैं फिर NIOS के नए अपडेट्स के साथ आपसे मिलूंगा, और हाँ, साथ में ही एग्जाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी जो मुझे मिलेंगी, जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।